अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई अजनबी आपसे आगे निकल जाए तो शायद आपको इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन जब आपका अपना कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त या भाई आपसे ज़्यादा कामयाब हो जाए तो कुछ लोगों के दिल में बेचैनी क्यों पैदा हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? हसद अक्सर अपनों से ही क्यों शुरू होता है? क्या ये सिर्फ़ बुरी नीयत की बात है या इसके पीछे इंसानी नफ्सियात भी काम करती हैं? आज हम इस राज को नफ्सियात, एक सबक आमूज़ मिसाल और अमली हाल की मदद से समझेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारे अपने लोग कामयाब हों, लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात सब लोग एक जैसा रद्द-ए-अमल नहीं देते। कुछ लोग दिल से खुश होते हैं जबकि कुछ खामोश हो जाते हैं, दूरी इख्तियार कर लेते हैं या आपकी कामयाबी को मामूली साबित करने की कोशिश करते हैं। ये हर शख्स के साथ नहीं होता, लेकिन बाज़ ख़ानदानों, दोस्तों या करीबी हलकों में ऐसा रवैया देखा जा सकता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? साइकोलॉजी क्या कहती है? नफ्सियात भी एक तस्वुर है कि लोग अक्सर अपनी कामयाबी या नाकामी का अंदाज़ा अपने करीबी लोगों से मुआवजा करके लगाते हैं। जब कोई करीबी शख्स आगे बढ़ता है तो बाज़ अफराद को अपनी कमी या नाकामी ज़्यादा नुमायाँ महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स हसद करता है, लेकिन मुसलसल मुआवजा बाज़ लोगों में मनफी जज्बात पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर, दो कज़न एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों ने एक साथ तालीम हासिल की, एक ने मेहनत की, अच्छी मुलाजमत हासिल कर ली और आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो गया। शुरू में सब ने मुबारकबाद दी, लेकिन कुछ अरसे बाद एक कज़न ने इसकी हर कामयाबी में हामी निकालना शुरू कर दी। वो कहता, किस्मत अच्छी थी, इसमें कोई ख़ास बात नहीं, असल मसला कामयाबी नहीं थी, असल मसला मुसलसल मुआवजा था। हसद की 5 बड़ी वजूहात। मुसलसल मुआवजा। जब लोग अपनी ज़िंदगी का मियार दूसरों से नापते हैं तो खुशी कम और बेचैनी ज़्यादा हो सकती है। नंबर 2, एहसास महरूमी। अगर किसी को लगे कि वो पीछे रह गया है तो वो दूसरों की कामयाबी से परेशान हो सकता है। नंबर 3, कमज़ोर खुद-एतमादी। जो शख्स अपनी सलाहियतों पर एतमाद नहीं रखता, वो दूसरों की कामयाबी को अपने लिए खतरा समझ सकता है। इसी तरह नंबर 4, तारीफ़ बर्दाश्त ना करना। बाज़ लोगों को ये बात मुश्किल लगती है कि सब किसी और की तारीफ़ करें। और नंबर 5 और बहुत इम्पोर्टेंट, अना। कुछ लोग चाहते हैं कि वो हमेशा सबसे आगे रहें, इसलिए किसी और की तारीफ़ इन्हें नागवार महसूस होती है। दरअसल हकीकत ये है कि हसद हमेशा नफ़रत की शक्ल में ज़ाहिर नहीं होती। कभी ये खामोशी, तंज़, बेरुखी, गैर ज़रूरी तनकीद या आपकी कामयाबी को कम अहम दिखाने की कोशिश की सूरत में भी सामने आ सकता है। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सिर्फ़ 1-2 रवैयों की बुनियाद पर किसी पर हसद का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। असल बात मुसलसल रवैये और मजमूई तर्ज़ अमल है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगर आपको लगे कि कोई आपकी कामयाबी से खुश नहीं, तो हर बात को ज़ाती हमला ना समझें। अपनी तवज्जो अपनी तरक्की पर रखें, दूसरों से मुसलसल मुआवजा ना करें, अपनी कामयाबी में आजिज़ी इख्तियार करें, अपने ताल्लुकात में एहतराम बरकरार रखें, और अगर आपके दिल में भी कभी हसद पैदा हो तो उसे पहचान कर अपनी तवज्जो शुक्रगुजारी और ख़ुद को बेहतर बनाने पर मरकूज़ करें। शुरू में मैंने सवाल पूछा था
حسد کی آگ اپنوں سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ انسان اکثر اپنی زندگی کا موازنہ ان لوگوں سے کرتا ہے جو اس کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ جب موازنہ شکر گزاری پر غالب آ جائے تو دل میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کی کامیابی آپ کی ناکامی نہیں ہوتی۔ جو شخص دوسروں کی کامیابی پر بھی خوش ہونا سیکھ لیتا ہے، وہ اپنے دل کو حسد کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔